हॉस्पिटल को छोड़ करके यहाँ से हमको जाना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे पास पैसा नहीं। मैं बात क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, बच्चा को गोदी में ले लेते हैं, और जब जीत जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मैंने भी किसी से कुछ वादा किया है कि आपको हम स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, पानी देंगे, सब कुछ भूल जाते हैं और अपने में मस्त हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश। गरीब इंसान को बीमार नहीं पड़ना चाहिए, और बीमार पड़ जाए तो उसे मर जाना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक गरीब इंसान जब बीमार पड़ता है ना, तो मैं एक हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले गया था। एक लड़का 22-23 साल का बीमार था, उसका पैरों में चोट लगा था। तो मैं किसी को देखने गया था, तो वो बगल में ही बेड में था। देखा तो बोला कि 3 महीना से है, और मेरा चौथा महीना बीमारी चल रहा है, लेकिन मैं 3 महीना से बीमार हूँ। और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में था, और बोला कि भैया बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि अब और नहीं, अब न मेरे पास ज़मीन है, न जगह है, न मेरा पत्नी के पास उतना और पैसा है कि मेरा इलाज और ठीक से कर सके। या तो अब मरना पड़ेगा, या फिर इस हॉस्पिटल को छोड़ करके यहाँ से हमको जाना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे पास पैसा नहीं। मैं बात इसीलिए बोला कि गरीब इंसान को बीमार नहीं पड़ना चाहिए, और बीमार पड़े तो उसे मर जाना चाहिए। उनसे मिला, दुख तो बहुत लगा। हॉस्पिटल से जब बाहर आया तो मैं हॉस्पिटल के ऊपर देख रहा था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, इतना पैसा कमा के पूरा शीशा लगा हुआ था। आखिर गरीब का ही पैसा, पेशेंट का, गरीब क्या, कोई भी पेशेंट है, और ज्यादातर अमीर लोग ही जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी इलाज कराने के लिए। क्या इसका दोषी सिर्फ वो गरीब है? जो गरीब है, जो बीमार पड़ गया है, और बीमार पड़ना तो लाजमी है। जिस हिसाब से आजकल खाने पीने में यूरिया, पोटास, डीएपी, खान पान का जो तौर तरीका बिगड़ता जा रहा है, किसी भी चीज में कोई सुगंधित चीज नहीं मिलता है, ना दाल में मिलता है, ना चावल में मिलता है, ना सब्जी में मिलता है। महंगा तो उसी तरह का है, लेकिन क्या दोष किसका है? आखिर एक गरीब इंसान ही इसका भुक्तभोगी क्यों है? इसके बारे में कौन सोचेगा, और क्यों नहीं सोचेगा? सरकार को सोचने से फुर्सत नहीं है। इसलिए फुर्सत नहीं है क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, बच्चा को गोदी में ले लेते हैं, और जब जीत जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मैंने भी किसी से कुछ वादा किया है कि आपको हम स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, पानी देंगे, सब कुछ भूल जाते हैं और अपने में मस्त हो जाते हैं। आखिर गरीब इंसान का दोष कहाँ है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ही ऐसा क्यों होता है। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं सरकार को और गण्यमान्य व्यक्तियों को बोलूँगा ये ऐसा करो, ऐसा करो। वो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा कुछ नियम करते हैं? सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं जिससे आम नागरिक ठीक से इलाज करा सके? एक हॉस्पिटल में, जिला हॉस्पिटल में, यदि जिला का हॉस्पिटल को यदि ठीक से उसको संचालित किया जाए, डॉक्टर को रखा जाए, तो शायद राज्य स्तरीय हॉस्पिटल में पेशेंट कम जाएंगे। छोटा बीमारी लेकर के राज्य में चले जाते हैं। झारखंड में जैसे रांची चला जाता है, वहाँ पर रिम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ का जो व्यवस्था है एकदम बेकार है। मैं क्या बोल सकता हूँ इस पर? हम लोग बहुत ही लाचार हैं, लेकिन सरकार से बस यही विनती है कि इस पर सोचे समझे। जब एक आम नागरिक बौखलाता है तो उसे कोई देखने नहीं आता है। वो अपना सब कुछ, एक आम नागरिक जब बीमार पड़ता है, एक्सीडेंट होता है, बीमार पड़ता है, तो वो सब कुछ अपना बेच करके इलाज कराने के बारे में सोचता है। लेकिन एक पैसा वाला कभी ये नहीं सोचता, क्योंकि उसके पास पैसा है, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल में इलाज होकर के इलाज कराता है और वो ठीक हो जाता है। गरीब को कौन देखेगा? आपसे विनती है, सरकार से विनती है कि इस पर ध्यान दिया जाए
इससे ज़्यादा और मैं क्या बोल सकता हूँ। एक गाना भी था, तुम गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा। तो दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ सरकार से, निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि इस पर ध्यान दें। बस इतना ही। धन्यवाद।